सितंबर 2025। दक्षिण एशिया की राजनीति अचानक अस्थिर हो गई थी। नेपाल में सरकार गिर चुकी थी। श्रीलंका पहले से ही आर्थिक संकट में था। बांग्लादेश में भी हालात तनावपूर्ण थे। पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल था। लेकिन इसी समय भारत में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोग फिल्में देख रहे थे, क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे थे और देश अपनी विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी रात दिल्ली में एक बड़ी साजिश आकार ले रही थी। दिल्ली की एक गली, दिल्ली के पुराने इलाके में जामा मस्जिद के पास 4 लोग खड़े थे। वे चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। उनका मिशन बेहद खतरनाक था। अगर उनका प्लान सफल हो जाता तो पूरा देश हिल सकता था। प्रधानमंत्री कार्यालय। उसी समय दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर 4 लोग एक बैठक में बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। वे सभी टीवी स्क्रीन पर नेपाल की राजनीतिक स्थिति देख रहे थे। प्रधानमंत्री ने धीरे से कहा, हमारे आसपास के देशों में अस्थिरता बढ़ रही है, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। अचानक एक संकेत। उसी समय अजीत डोभाल की टेबल पर रखी एक सिक्योर कम्युनिकेशन डिवाइस अचानक बीप करने लगी। यह सामान्य सिग्नल नहीं था, यह संकेत था कि कहीं कोई गंभीर सुरक्षा खतरा हो सकता है। डोभाल ने तुरंत स्क्रीन देखी। यह सूचना 2 जगहों से आई थी, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो और बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दोनों ने एक ही चेतावनी भेजी थी, दिल्ली में किसी बड़े हमले की योजना बन रही थी। जांच शुरू। डोभाल तुरंत बैठक से उठे। उन्होंने बिना समय गंवाए अपने कार्यालय का रुख किया। वहां पहले से ही दोनों एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे। रिपोर्ट साफ थी, दिल्ली में 4 संदिग्ध लोग एक बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमला कहां होने वाला था, यह अभी स्पष्ट नहीं था। सुरक्षा अलर्ट। डोभाल ने तुरंत आदेश दिए। दिल्ली के सभी हाई सिक्योरिटी क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सीसीटीवी निगरानी तेज कर दी गई। दिल्ली की सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई। हर वाहन की जांच शुरू हो गई। लेकिन समय बहुत कम था। एक छोटी सी गलती। उधर पुरानी दिल्ली की गलियों में एक खुफिया टीम जांच कर रही थी। टीम का नेतृत्व कर रहे थे एक अधिकारी अभय सिंह। जब वे एक बंद चाय की दुकान के पास पहुंचे तो उन्हें एक अजीब चीज दिखाई दी। टेबल पर 4 चाय के कप रखे थे, लेकिन चाय अभी भी हल्की गर्म थी। इसका मतलब था कोई अभी अभी यहां से गया था। अभय ने आसपास ध्यान से देखा। जमीन पर 4 अलग अलग जूतों के निशान थे और पास में गाड़ी के टायर का निशान भी था। सुराग मिल गया। अभय ने पास खड़े एक रिक्शा चालक से पूछा, क्या आपने यहां 4 लोगों को देखा? रिक्शा चालक ने सिर हिलाया। हां साहब, अभी थोड़ी देर पहले 4 लोग एक गाड़ी में बैठकर चले गए। गाड़ी किस दिशा में गई? रिक्शा चालक ने हाथ से इशारा किया। उधर। और वही दिशा थी जो दिल्ली के सबसे सुरक्षित क्षेत्र की ओर जाती थी। खतरे का अंदेशा। सीसीटीवी फुटेज तुरंत चेक की गई। एक गाड़ी दिखाई दी, लेकिन वो गाड़ी चोरी की थी। नंबर प्लेट भी बदली हुई थी। अब शक और गहरा हो गया। अगर ये गाड़ी किसी हाई सिक्योरिटी क्षेत्र में जा रही थी तो मामला बेहद गंभीर था। अंतिम योजना। रात के लगभग 5 बज चुके थे। सुरक्षा एजेंसियों को पता चल गया था कि संदिग्ध गाड़ी प्रधानमंत्री आवास की दिशा में जा रही है। अब फैसला जल्दी लेना था। अगर सड़क पर रोकने की कोशिश की जाती तो विस्फोट का खतरा था। इसलिए एक अलग रणनीति बनाई गई। गाड़ी को नियंत्रित क्षेत्र में आने दिया जाएगा और वहीं कार्रवाई होगी। ऑपरेशन। कुछ ही मिनटों बाद वो गाड़ी प्रधानमंत्री आवास के पहले सुरक्षा गेट तक पहुंची। सुरक्षा कर्मियों ने रूटीन जांच का नाटक किया। जैसे ही गाड़ी दूसरे गेट पर पहुंची, एक विशेष गैस कैनिस्टर गाड़ी के अंदर छोड़ दिया गया। कुछ ही सेकंड में गाड़ी के अंदर बैठे लोग बेहोश हो गए। स्पेशल टीम ने तुरंत गाड़ी के दरवाजे खोले। चारों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया और विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित कर लिया गया। पूरा ऑपरेशन सिर्फ कुछ मिनटों में खत्म हो गया। एक शांत सुबह। दिल्ली में सुबह हो चुकी थी। लोग अपने काम पर निकल रहे थे। किसी को पता भी नहीं था कि रात में क्या होने वाला था।
एक बड़ी साजिश निष्फल हो चुकी थी और देश एक बड़े खतरे से बच गया था। अंत। इतिहास में अक्सर ऐसी घटनाएं दर्ज नहीं होती, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसे होने ही नहीं दिया जाता। और शायद यही वजह है कि कई लोग बिना किसी पहचान के हर रात देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं।